यूपी में बिजली उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने की तैयारी। 10 नए थर्मल पावर प्लांट से पैदा होगी 5255 मेगावाट बिजली। जुलाई 2024 से अगस्त 2027 तक शुरू हो जाएंगे थर्मल पावर प्लांट। ओबरा, घाटमपुर, जवाहरपुर, पनकी, खुर्जा, सिंगरौली में बनेंगे प्लांट। 2030 तक प्रदेश के और 3 बड़े बिजली घरों की क्षमता में होगा इजाफा। वहीं ओबरा डी, अनपरा ई और मेजा 2 के जरिए बिजली उत्पादन में होगी बढ़ोतरी। और इसी खबर पर लखनऊ से ब्यूरो चीफ प्रियम पाठक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी प्रियम, जिस तरह से उत्तर प्रदेश को थर्मल पावर में आत्मनिर्भर बनाने की तैयारी की शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कर दी है, क्या कुछ योजना है और कब से इस योजना पर काम शुरू हो जाएगा, कब तक योजना पूरी हो? बिल्कुल प्रियंका, देखिए उत्तर प्रदेश को आत्मनिर्भर विद्युत के क्षेत्र में बनाया जा सके और ऊर्जा को लेकर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है उसको कैसे पूरा किया जाए, क्योंकि मौजूदा वक्त में आप देखिए जो डिमांड है वो जिस तेजी के साथ में बढ़ी है, रिकॉर्ड मांग जो है वो दर्ज करी गई है और उसके लिए ऊर्जा विभाग को अन्य राज्यों से और इसके अलावा प्राइवेट कंपनियों से जो बिजली है वो खरीदनी पड़ रही। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश आत्मनिर्भर बने, इसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से लगातार पहल की जा रही है। उसी को लेकर अभी जो 2 प्लांट है वो मौजूदा वक्त में उनको काम चल रहा है। ओबरा प्लांट है और एक दूसरे प्लांट को लेकर, और इसके अलावा पूरा सरकार का प्रयास है कि 2030 तक उत्तर प्रदेश को पूर्ण रूप से ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया जाए। इसको लेकर 10 जो थर्मल पावर प्लांट हैं उनकी शुरुआत की जाएगी। जुलाई से इनका जो काम है वो चल रहा है और आगे माना जा रहा है कि आने वाले जो कुछ दिन हैं उनके अंदर इस काम को पूरा कर लिया जाएगा। प्रदेश के अंदर ओबरा, घाटमपुर, जवाहरपुर, पनकी, खुर्जा, इसके अलावा सिंगरौली में जो है ये प्लांट बनेंगे और उसके जरिए प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में जो है वो विद्युत आपूर्ति का जो काम है वो किया जाएगा। जिस तरीके से अभी की और आप देखें तो बिजली सप्लाई जरूर हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ट्रिपिंग देखने को मिल रही है और उसके पीछे की वजह है कि मांग जो है वो काफी हद तक बढ़ी हुई है और यही वजह है कि आप देखें कई जगह पर जो है बिजली कटौती की शिकायतें मिल रही हैं। तो विद्युत आपूर्ति जो है वो बाधा रहित हो, उसको लेकर जरूरी है कि उत्तर प्रदेश खुद आत्मनिर्भर हो और इसी को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभी बैठक करी थी और बैठक में उन्होंने ऊर्जा विभाग की बैठक के अंदर सभी आला अधिकारी जो थे विभाग के वो शामिल हुए, जो मंत्री थे वो शामिल हुए और उसमें इसको लेकर चर्चा की गई कि कैसे इसको लेकर आगे जो है वो रणनीति बनाई जाए। और इसमें तय हुआ है कि 5255 मेगावाट की जो बिजली के लिए 10 थर्मल पावर प्लांट है उनको उत्तर प्रदेश के अंदर बनाया जाएगा, इनको विकसित किया जाएगा। 2027 तक जो है ये प्लांट जो है वो शुरू होने की रणनीति फिलहाल अभी जो है वो तय की गई है और 2030 तक अन्य और भी जो पावर प्लांट है उनको बनाया जाएगा। तो ये एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के लिए रहने वाला है और जब ये पावर प्लांट बनके चालू हो जाएंगे तो जो अभी शिकायतें कहीं ना कहीं देखने को मिलती है, हालांकि प्रदेश के अंदर आप देखें योगी आदित्यनाथ के जब से उन्होंने बतौर मुख्यमंत्री के तौर पर प्रदेश में जिम्मेदारी संभाली है, विद्युत आपूर्ति जो है वो काफी बेहतर हुई है। शहरों के अंदर जो है वो 20 से 22 घंटे मिनिमम जो है वो लाइट जा रही है। इसके अलावा जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर 18 घंटे की विद्युत आपूर्ति जो है वो की जा रही है, लेकिन सभी जगह को 7 से 24 घंटे किया जाए, इसको लेकर सरकार जो है वो काम कर रही है और इसीलिए अब ये पूरी रणनीति जो है वो तैयार की गई है जिसमें आने वाले दिनों के अंदर प्रदेश जो है ऊर्जा के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बनता हुआ दिखाई देगा। जी बिल्कुल, तो प्रियम, बड़ा कदम है यहाँ पर जिस तरह से ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कदम आगे बढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा 2030 तक कई पावर प्लांट जो उनकी क्षमता में भी बढ़ोतरी करने को लेकर बात की जा रही है, यानी कि विद्युत के क्षेत्र में लगातार आत्मनिर्भर बनने के साथ ही साथ इजाफा और बढ़ोतरी की जा रही है, जिससे आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के साथ ही साथ आगे अन्य लोगों को भी मदद दी जा सके। दूसरे प्रोजेक्ट की जो बात हो रही है जिसमें इजाफा किया जाएगा, जो मौजूदा प्लांट हैं उनकी क्षमता में बढ़ोतरी की जाएगी, उसको लेकर कार्य की शुरुआत को लेकर क्या जानकारी है? देखिए उनको लेकर भी सरकार लगातार प्रयासरत है कि जो मौजूदा वक्त में उत्तर प्रदेश के पास में खुद के अपने पावर प्लांट्स हैं उनकी क्षमता को बढ़ाया जाए ताकि विद्युत आपूर्ति जो है वो ज्यादा से ज्यादा हो सके। इसके अलावा जो वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत हैं जैसे कि आप मान लीजिए सौर ऊर्जा है तो उसको भी प्रदेश के अंदर बढ़ावा दिया जा रहा है। इसीलिए उस जो कह सकते हैं सौर ऊर्जा है उसको सरकार की तरफ से सब्सिडी दी जा रही है, केंद्र सरकार की तरफ से अलग सब्सिडी है, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से दूसरी सब्सिडी दी जा रही है। तो ये कह सकते हैं लगातार कहीं ना कहीं सरकार का पूरा प्रयास है कि प्रदेश के अंदर जो ऊर्जा का जो क्षेत्र है उसमें बेहतर किया जाए, क्योंकि लगातार आप देखिए डिमांड बढ़ रही है। हालांकि सरकार ने कई और उसके उपाय जरूर निकाले हैं जिसमें जो है आप देखिए सोलर ऊर्जा का जो है वो वैकल्पिक ऊर्जा के तौर पर उसका प्रयोग किया जा रहा है और जगह जगह पर लोग भी अब जागरूक हो रहे हैं और सरकार उसको लेकर लोगों से अपील करती हुई नजर आ रही है कि ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं वो घरों पर अपने सौर ऊर्जा का प्रयोग करें। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं साफ तौर पर इस और इशारा कर रहे हैं किस तरीके से उत्तर प्रदेश जो है वो अब
खुद को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रयासरत है। और इसी का नतीजा है कि आप देखिए आने वाले दिनों के अंदर जो है वो 10 और थर्मल पावर प्लांट जो है उनकी शुरुआत की जाएगी, जिसके जरिए बड़ी मात्रा में विद्युत जो है वो उत्पन्न होगी और उसका साफ तौर पर जो फायदा है वो प्रदेशवासियों को मिलता हुआ नजर आएगा। प्रियम, जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।